नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों कार्यक्रम से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बिहार सरकार के भविष्य पर सवाल। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा बंगाल चुनाव तक ही टिक पाएगी बिहार सरकार। नीतीश को शुभकामनाएं। माओवाद पर सीएम बघेल का प्रहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र। बस्तर में रोजगार बढ़ाने की मांग। मुंगेली में जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने लगाई फांसी। कांटा माथी की आत्महत्या मामले की जांच की जुटी पुलिस। रायपुर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। फेसबुक के माध्यम से महिलाओं को फंसाते ठग। दिल्ली से हुए विदेशी नाइजीरियन गिरफ्तार। कोरबा पुलिस की डर से युवक ने लगा दी तालाब में छलांग। देवभोग में किसानों की ऋण राशि में धोखाधड़ी। दलालों ने ऋण दिलाने के नाम पर की धोखाधड़ी। मामले में पुलिस जांच में जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। कोरिया जिले के नागपुर पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर हरियाणा राज्य की बनी 320 पेटी शराब ट्रक में पकड़ाया। पकड़ी गई शराब की कुल कीमत 50 लाख बताई गई। आपको बता दें कि कोरिया जिले में अवैध शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी जहां एक तरफ हर संभव प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में नागपुर पुलिस चौकी ने सक्रिय कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर नागपुर पेट्रोल टंकी के पास एक ट्रक की जांच करने पर पता चला कि ट्रक अंग्रेजी शराब की पेटियों से भरा है। हालांकि ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो चुका था। वहीं ट्रक मालिक और ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लाइट पूरा आना चाहिए था। अंग्रेजी शराब है जो कि हरियाणा में मैन्युफैक्चर्ड है और वहीं पे बिक्री की वैधता है। इसमें करीब 1755 लीटर 320 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब बरामद हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है छत्तीसगढ़ में। और इसी के साथ एक ट्रक जब्ती की गई है यूपी, जिसका नंबर है यूपी 14 JT 1225, जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रुपए है। आरोपी की पुलिस कैसे पता चली? सुबह से हमारी टीमें लगी हुई हैं, नाकेबंदी अभी भी है, सर्चिंग ऑपरेशन चालू है और हमें उम्मीद है कल सुबह होने से पहले हम ड्राइवर को या उसके मालिक को गिरफ्तार कर लें। नाबालिग बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के आरोपी को मानेंद्रगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि राकेश चौधरी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराए थे कि उनका नाबालिग लड़का ऋषि चौधरी 13 नवंबर को शाम 6 बजे से लापता था। उसके नाबालिग पुत्र को किसी व्यक्ति के द्वारा उसके घर से अपहृत कर ले जाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई कर रही। सर्चिंग टीम बनाई जाती है, 3 टीमें गठित की जाती हैं और दिवाली वाले रात लगातार सर्चिंग की जाती है। दूसरे दिन कुछ संदेहियों को हम पूछताछ करते हैं उनसे, तो खुलासा होता है कि उस लड़के का मर्डर किया गया है। मर्डर में जो आरोपी है उसका पीड़ित की मां के साथ अवैध संबंध है। अपने संबंध को जारी रखने के लिए वो लड़के को अपने रास्ते का रोड़ा समझता था, इस कारण उसका मर्डर करके उसको रास्ते से हटा दिया। इस कार्रवाई, इस पूरे अपराध में उसके साथ 3 अन्य बालकों ने भी उसका सहयोग किया, वो भी नाबालिग। टोटल 4। इसकी शिकायत किसने की थी? इसमें लड़के के पिता ने शिकायत की थी। साल 2017 में क्षेत्र भर के सैकड़ों किसानों ने उरमाल यूनियन बैंक से ऋण निकाला था। दलालों ने जाल में फंसकर किसानों के ऋण राशि में धोखाधड़ी किया तो नदी पार के 5 किसानों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। किसानों से शिकायत करते ही थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस ने शिकायत की सघन जांच शुरू कर दी। बीते 11 नवंबर को थाना प्रभारी पीड़ित हितग्राहियों के साथ लेकर उरमाल के यूनियन बैंक में मामले की छानबीन करना उन्होंने शुरू कर दिया।
यूनियन बैंक में लोन आहरण के संबंध में 5-6 शिकायतें थाना देवभोग पुलिस को मिली, जिसमें ये लोगों ने अपील किया या शिकायत किया कि उनके द्वारा जो उनके खाते में जो लोन की राशि आई थी उन्हें पूरी नहीं मिली या नहीं मिली। इस संबंध में मैंने जाकर जब बैंक में उनके संबंधित खातों की जानकारी ली गई, उनमें सभी दस्तावेज ओके पाए, पर जो बैंक से राशि जब आहरण होती है तब ये देखा गया कि 1-2 व्यक्ति हैं जिनके खाते में ये राशि जा रही है, और पर जब उनके वाउचर्स चेक किए गए तो देखा गया कि 5 में से 2 व्यक्तियों के जो वाउचर्स थे, कैश वाउचर, उनमें साइन नहीं किया गया था। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, लेकिन उससे पहले अयोध्या से आपको बड़ी खबर बता देते। बीजेपी नेता रविकांत तिवारी पर हुई फायरिंग। बीजेपी नेता की सफारी गाड़ी पर देर रात हुई फायरिंग। घर से लखनऊ जा रहे थे बीजेपी नेता रविकांत तिवारी। बता दें कि अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर बीजेपी नेता रविकांत पर हुई फायरिंग। कोतवाली रुदौली के गुलचप्पा रोड पर हुई है फायरिंग। फायरिंग में बाल बाल बचे बीजेपी नेता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, कोतवाली रुदौली में बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव के करीबी माने जाते हैं रविकांत। अयोध्या से बड़ी खबर, बीजेपी नेता रविकांत तिवारी पर हुई फायरिंग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज हमसे जुड़ चुके हैं। सूरज, रविकांत तिवारी पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, क्या कुछ अभी अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि रविकांत तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो है अपने अच्छा खासा रसूख रखता है पार्टी में, और जो रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव जी इनके जो है काफी करीबी माने जाते हैं, अच्छा खासा इनका रसूख है। ये रात में लखनऊ जा रहे थे और इनकी गाड़ी पर जो है अज्ञात बदमाशों ने जो है फायरिंग की है, बंदूक से फायरिंग की, जिसमें इनके गाड़ी के जो परखच्चे थे पीछे के शीशे, वो उसमें काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इन्होंने जो है मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है। जी सूरज, तो आप जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर से लखनऊ जा रहे थे बीजेपी नेता रविकांत तिवारी, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। कोतवाली रुदौली के गुलचप्पा रोड पर हुई फायरिंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, फायरिंग में बाल बाल बचे बीजेपी नेता। और बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों में। राजधानी रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि खमतराराई में थाना में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके फेसबुक आईडी में क्लिंटन मर्फी नामक व्यक्ति का फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिस पर प्रार्थिया ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एवं दोनों के मध्य 1 सप्ताह तक फेसबुक पर बातचीत होने के बाद व्यक्ति ने प्रार्थिया का मोबाइल नंबर मांगा। दोनों के मध्य व्हाट्सएप के माध्यम से बात होने लगी। इसी दौरान उस अज्ञात व्यक्ति ने पैसों की डिमांड की और महिला ने भी उसकी बातों में आकर उसके खाते में पैसे डाल दिए। इसके बाद महिला के नंबर पर फिर से कॉल आया और फिर से पैसा भेजो और अलग खाता नंबर दिया। बाहर बना ले। You can take... बता दें कि रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 आरोपियों को दिल्ली के अनुपम गार्डन में रायपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद लेकर पकड़ लिया है, जिसका खुलासा रायपुर एसएसपी अजय यादव ने किया। बाहर बना ले। कंप्लेंट भी अपने पति के साथ ही आई थी और एसपी ऑफिस में आकर के रोने गाने लगी और बताया, तो मैंने पूछा थाने गए हो कि नहीं गए हो, तो थाने नहीं गई थी, उसी समय आई। तो उसके बाद सीधा वहीं से फ़ोन लगा करके इनसे अभिषेक से और रमाकांत से बात हुई कि इस पर अपने को देखना चाहिए, ये एकदम रिसेंट केस है क्योंकि पैसा जा रहा है। और फिर खमतराई थाना क्षेत्र का पता चला तो खमतराई थाने को बताया, तो 7 तारीख को ही हम लोगों ने उसमें FIR रजिस्टर करी और 7 तारीख को FIR रजिस्टर करने के बाद ये लोग रात भर लगे रहे एनालिसिस करने में। और चूंकि रायपुर पुलिस साइबर जो फ्रॉड है उसमें अच्छा काम की है पहले भी, तो थोड़ा सा हमारा जो डेटाबेस है उसके माध्यम से ये एनालाइज करके इन्होंने निकाल लिया कि सर ये नाइजीरियन गिरोह हो सकता है। तो हम
खबर कोरबा से है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से शहीद जवानों के परिजनों को दीपावली की शुभकामना देने पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा सहित शहीद परिवार के घर पहुंचे। इस दौरान सर्वप्रथम कोरबा कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम धना डबरी के वीर शहीद उप निरीक्षक मूलचंद कंवर के घर जाकर शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही प्रदेश के मुखिया का संदेश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद परिवारों के प्रति संवेदनशील हैं। शहीद परिवार किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर सीएम तक संदेश भेज सकते हैं। समस्या का तत्काल निराकरण किया जाएगा। मुलाकात उपरांत दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उपहार स्वरूप मिठाई, कपड़े इत्यादि भी भेंट किए गए। इस मौके पर कोरबा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा, सीएसपी कोरबा राहुल देव दर्री, सीएसपी खेमन लाल सिन्हा, कुसमुंडा थाना प्रभारी सनत सोनावनी सम्मिलित रहे। ठीक है, वो उसका व्यक्तित्व को दिखाता है, वो कितना नेक दिल इंसान है और कितना अच्छा संस्कार आपने दिया है अपने बच्चों को। ट्रेनिंग करे हैं, वो सब इंस्पेक्टर नहीं से हमारे डीएसपी रहे हैं। एक साल हमारे राज्य के डीजीपी महोदय के निर्देश पर एवं जिला पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक मीणा सर के दिशा निर्देश पर आज हम लोग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शहीद परिवारों के यहाँ मिलने आए थे। उसी क्रम में आज भटौरा में मंगल सिंह के यहाँ आए थे, जो 2011 में भद्राकाली बीजापुर में शहीद हुए थे, सीएफ का जवान था। तो इसी क्रम में हम लोग उनका तकलीफ जान रहे हैं, समझ रहे हैं और समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। दिवाली के मद्देनजर आबकारी विभाग सघन जांच अभियान चला रही थी और इसी कड़ी में कोरिया के चिरमिरी में स्थित एक अंग्रेजी शराब दुकान में छापेमारी की गई थी। दरअसल लगातार मिलावटी शराब की खपत बढ़ने की शिकायत मिल रही थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित कर संचालित शराब दुकानों में रखी शराब की जाँच की प्रक्रिया की गई। दोषी पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि शराब में मिलावट होने से शराब जहरीली हो जाती है, जिसे पीने पर मौत होने की घटनाएं सामने आती हैं। पूजा करके उठाऊं उसी समय फोन आया। मैनपुर में भगवान बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जगह जगह पर समारोह आयोजित कर उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आदिवासी बहुल विकासखंड मैनपुर के राजा पड़ाव क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत भूतबेड़ा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन क्षेत्र के आदिवासी समाजजनों व ग्रामवासियों द्वारा किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम के नेतृत्व में राजा पड़ाव क्षेत्र के आदिवासी समाज द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा स्थापित कर उनका अनावरण किया गया। कबीरधाम जिले में कोविड-19 के चलते राजमहल पर गौरा गौरी पूजा में भीड़ नहीं दिखी, लेकिन वर्षों की परंपरा को बरकरार रखा गया। आपको बता दें कि कबीरधाम जिले के राजमहल में वर्षों पुरानी चल रही गौरा गौरी पूजा की परंपरा को कायम रखा गया। साथ ही कोरोना काल को देखते हुए यह परंपरा का रूप छोटा स्तर में नजर आया, जहां कवर्धा रियासत के युवराज ने गौरी गौरा का परंपरा अनुसार पूजा अर्चना कर गौरी गौरा को शांत करने की परंपरा को जारी रखा। काफ़ी पुराना 200 साल से भी पुराना है यहाँ पे। इसमें क्या है, जो आदिवासी समाज पहले आदिवासी समाजों से बनाते थे पूजा को, जिसमें पार्वती जी और शिव जी का शादी कराते थे। अब सब लोग मनाते हैं, यादव समाज के गाय गोबर के सब आज के ज़माने में सभी लोग बनाते हैं। और ये गोवर्धन पूजा जो है, इसमें सबसे आदमी लोग ज़्यादातर शंकर जी और पार्वती जी की शादी कराते हैं। कोरिया नगर पंचायत खोंगापानी में विधायक गुलाब कमरो जी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर जानकी वाटिका में निरीक्षण किया और कुछ समय वहीं बिताया। इसके अलावा उन्होंने पौधे को सूखा देखकर समय समय पर पानी डालने के लिए भी कहा और जहां काम धीमी गति से चल रहा था वहां कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। नगर वासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी दी।
सब अपना मेरे जुगाड़ बन रहा है तो फिर मैं क्यों उसका करूँ, उसका बन रहा तो मैं क्यों करूँ, ये चल रहा है हकीकत में। क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरह से दीप जलता है वैसे क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, उनका जीवन वैसी उन्नति और प्रगति की ओर हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। निश्चित रूप से आज मैं देखे होंगे आपने, मैं निकला हूं आज, जबकि घर में रहना चाहिए। मैंने आज गार्डन का अवलोकन किया है, पर मुझे लगा कि यहाँ पर अभी कुछ कमियाँ हैं, यहाँ पर हरा भरा होना चाहिए। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे दीवारी सब करो तैयारी, आगे दीवारी सब करो तैयारी। जगमग चमकत आगे दीवारी, बिहार बने के करो तैयारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दीवारी, बिहार बने के करो तैयारी, आगे है बिहार दीवारी। सो तिहार लगे है भाई, बज के रहिबो इही कमाई। गेरू छुरी रंगोल लाना, मास्क लगा के बाजार जाना, ओसा लुगरा आम के पाना, बिछिया मुदरी टिकुली लाना, करधन बेरी कांसा के थारी, गोबर माटी के दिया के पारी, ठेठरी खुरमी लाई बतासा, कोरोना काम के आसा। मेल जोल में ध्यान जरूरी, 2 गज के रखना है दूरी, हाथ न धोना बारंबार, जिंदगी ला जब करधन प्यार, हर हाथ लाबूता राह न खाली, सरी मन के मान दिवाली। लक्ष्मी पूजा रौत नाचा, नामो दबड़ा होली बाजा, मुखिया जी के यही विचार, सुरक्षा के साथ मने तिहार। जम्मू भाई बहनी लेकर सियान मनला दिवाली तिहार के गाड़ा गाड़ा बढ़ाए। हमला बहुत सावधानी के साथ तिहार मनाए की जरूरत है। कोरोना है तत्का पेरू बीमारी आए, तेला तो सबो जानता। जुड़ मिल के तिहार मनाहूँ, गोबर और माटी के दिया घर घर जलाहूँ। आप सबो झनला मोर ढार ले गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान का जांजगीर चांपा जिला में बुरा हाल है। ये हम नहीं बल्कि सत्तासीन पार्टी के जिलाध्यक्ष ने अपने गांव सरहद के गौठान का एक वीडियो जारी कर बताया। बता दें कि 20 मवेशियों की भूख से मौत होने का उन्होंने दावा किया है। गांव के सचिव के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों को इसके लिए दोषी बताते हुए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जांजगीर चांपा जिला के बमंडी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम सरहद के गौठान में मवेशियों की भूख से मौत होने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्रकार ने आरोप लगाया है कि देश भर में गोवर्धन पूजा के माध्यम से गाय की सेवा की जा रही, लेकिन उनके निज गांव में संचालित गौठान में बड़ी लापरवाही सामने आई और अब तक 20 मवेशियों की मौत हो गई है। इसके लिए गांव का गौठान समिति, ग्राम सचिव और बमंडी जनपद पंचायत के अधिकारियों को दोषी बताते हुए उन पर कार्रवाई की मांग की है।
चाय पिएगा सब बाहर के गाँव से मतलब गाँव से रहा वो कमा दो चार हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है। ऐसा है कि देखिए आसपास होता है, लेकिन अब ऐसा आदमी कुछ भी बोल के मतलब अब गोठान में हुआ है कह के बोल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आदमी लोग ऐसा कुछ भी बोलने से क्या है, आजकल देखिए मैं बता रहा हूँ मीडिया इतना ये है कि कुछ भी बोलो मतलब छपना ही है। अजय के दिन बोला गया है और कुछ खास आदमी द्वारा बोला गया है, कुछ कारण है विशेष की? अब मैं इसके बारे में नहीं जानता, मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ग्राम सरहर का यह मामला आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर जानकारी प्राप्त हुई है कि इस गांव में लगभग 20 मवेशी अब तक मर चुके हैं। आज सभी खबरें यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह प्राप्त जानकारी हुई। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले नागपुर चौकी के पास पिछले 2 दिन से विविध सर्विस सेंटर पर एक ट्रक खड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जब नागपुर पुलिस ने ट्रक को चेक किया तो उसमें से लगभग 300 पेटी अवैध शराब पाई गई, जिसे नागपुर पुलिस ने जब्त कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में नागपुर चौकी के कर्मियों ने ट्रक को जब्त किया, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ड्राइवर और क्लीनर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। खबर कोरबा से है, जहां पर बिलासपुर रोड स्थित अमन फैब्रिकेशन के प्रोपाइटर आउट कारोबारी यूसुफ काजी का शव देर रात घर के पास ही मौजूद हुसैन सागर में बरामद हुआ। यूसुफ काजी दिवाली की रात रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे। पुलिस और परिजन सरगर्मी से तलाश में जुटे हुए थे और इसी बीच ठीक 24 घंटे बाद तालाब के मुहाने पर लाश नजर आई। पुलिस ने बताया कि छानबीन में मृतक की जेब से उसका मोबाइल और करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद की गई है। थाना प्रभारी अविनाश सिंह ने मामले की जांच जारी होने की बात कही। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर मौत की असल वजह का खुलासा हो पाएगा। खबर बिलासपुर के सरगिट्टी क्षेत्र से, जहां घनी आबादी के साथ साथ एक बड़ा औद्योगिक परिक्षेत्र भी है, जहां पत्था कंपनी में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बता दें कि फैक्ट्री में तकरीबन 10 बजे के आसपास अचानक आग लग गई, जो आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर चुकी। मौके पर आसपास के लोग इसकी सूचना पास में ही स्थित थाने पर उन्होंने दी, जिसके बाद दमकल विभाग को उसकी सूचना देकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवाई गई, जहां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर कोरबा के बाकी मोगरा के गांव थाना से है, जहां पर एक वैगनार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। वाहन में सवार कुछ महिलाएं और एक बुजुर्ग महिला को चोटें आई। वहीं आरक्षक नवरत सिद्धार और वाहन चालक महेंद्र सिंह मौके पर तत्काल पहुंचे और तीनों घायल महिलाओं को SCCL हॉस्पिटल लेकर गए। आपको बता दें कि हादसे में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई। निकाले फोटो वीडियो। ग्राम दर्लीपारा में दहेज के लालच में अपने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए उसके शरीर को सिगरेट से जलाने और दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करने के आरोपी घनश्याम नागेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी की शिकायत पर थाना देवभोग में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया गया। बेहरागुदा उड़ीसा घास के रहने वाले पीड़ित युवती का विवाह छत्तीसगढ़ के ग्राम दर्लीपारा निवासी घनश्याम नागेश के साथ 2019 में हुआ। शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था।
हमारा छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।